हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। किस चीज़ के लिए? आपके बीएड का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम, है ना। तो आज जो है हम पेपर 1 का ही कर रहे हैं अभी। तो पेपर 1 का टॉपिक नंबर 4 है ये, यानी कि आपके जो यूनिट नंबर 1 है उसका लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। उसको हम कवर कर रहे हैं। तो और जो वीडियोस हैं वो चैनल पर पड़े हुए हैं, आपके ईवीएस के नोट्स हैं, आपके बीएड का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, योगा एजुकेशन है, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, वो आपका सारा का सारा कंटेंट चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस पर कंटेंट नहीं मिल रहा है तो लेट मी नो, आई विल क्रिएट द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आज जो हमारा, वो है फैसिलिटेटिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। सिर्फ इस तरीके से हमें ये टॉपिक का नाम दे दिया है तो बच्चों को इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत है कि हमें इसमें एक्चुअली कवर क्या करना है ना। तो इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम, इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है, दूसरी बात हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। ये दो चीज़ों पे हमें यहाँ फोकस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। गिव मी अ सेकेंड। ओके, यस। तो देखो, टॉपिक का नाम है फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। वो कह रहे हैं कि हम बच्चे को, एक बच्चे को हम होलिस्टिकली कैसे डेवलप कर सकते हैं। होलिस्टिकली डेवलप करने का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम बच्चे को पूरी तरीके से उसके अंदर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी कि उसका मेंटल लेवल भी डेवलप करें, उसका हम फिज़िकल लेवल भी डेवलप करें, कॉग्निटिव लेवल भी करें, मतलब सारे लेवल्स पे डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही तरह का डेवलपमेंट कर दें, कि जैसे कि आपने फिज़िकल पार्ट पे थोड़ा फोकस कर लिया, या आपने सिर्फ मेंटल पार्ट पे कर लिया, या सिर्फ एथिकल पार्ट पे कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें कैसा बच्चा प्रिपेयर करना है अपने लिए, कैसे बच्चे को हमें प्रिपेयर करना है कि वो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, है ना। तो क्या होगा कि फैसिलिटेटिंग, अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या है कि फैसिलिटेट करें अगर हम, कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है एक बच्चे के अंदर डेवलप करें, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। यानी कि हमें उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी, सोशल, फिजिकल, एथिकल, है ना। ये सारे डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा, ना कि हम सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट की तरफ बात करें। स्कूल्स में पहले हम लोग यही चीज़ तो करते थे कि हम लोग सिर्फ एकेडमिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कराते। बाद में क्या हुआ, पहले हम उसे कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर, फिर हमने उससे कहा को करिकुलर, और एनईपी में अब हमने उसको अपने करिकुलम का ही पार्ट बना लिया है, ठीक है। तो एजुकेशन का बेसिकली मोटो ही ये है कि हम एक बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप करें, उसको हर तरीके से डेवलप करें। जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे पता हो कि मैं अपने आप को इमोशनली कैसे स्टेबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। वो सिर्फ अगर आपने उसे रोबोट बना दिया तो अगर कोई मुश्किल आ गई तो वो अपने आप को कैसे उससे निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें इसी तरीके की एजुकेशन देनी है जिससे कि हम बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप कर लें। होलिस्टिक से मतलब क्या है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, एथिकल हो, हर तरीके का डेवलपमेंट हो, है ना। तो ये अप्रोच क्या कहती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये अप्रोच क्या है, ये अप्रोच एम करती है वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, है ना। हमें बहुत अच्छे से ग्रूम किए हुए इंडिविजुअल्स को हमें डेवलप करना है, हु आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली, है ना, हु आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली। जो हमें इस तरीके के बच्चों को इस तरीके से डेवलप करना है, स्कूल में हमें उन्हें इस तरीके से बताना है कि वो चीज़ों को क्रिटिकली सोचना शुरू कर दें। ऐसा ना हो किसी ने कोई चीज़ बताया सिर्फ उसको ही सोच ले, नहीं, अपने आप से सोचना शुरू करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर डेवलप हो, है ना, और क्रिएटिविटी जो है वो उनके अंदर डेवलप हो। इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, इनको थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी। कोई चीज़ हो रही है बच्चे के अंदर, ये इस चीज़ को हमें डेवलप करना है कि वो पूछे, वो सोचे कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो ये चीज़ है
है ना। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग उसके है, वो हर चीज़ को क्रिटिकली सोचे, ऐसा ना हो कि उसे सिर्फ वो ऐसे ही सोच ले, अच्छा ठीक है इन्होंने मुझसे कहा है इस काम को करना है तो मैं इस काम को कर लूँगा। नहीं, वो इस तरीके से ना सोचे, वो क्या करे, वो उसे क्रिटिकली सोचे, अच्छे से सोचे, हर उसके हर पहलू को सोचे, है ना। और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये वो जो रोट लर्निंग है ना, जिसको आप कहते हैं मेमोराइजेशन, कि आपने आए, आपने रटा, आपने क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए, बस हो गया, नहीं, ये उससे अलग है। हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये रोट लर्निंग से बहुत दूर जाता है। और इसका एम ही ये है कि बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट को, जो भी आप कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से डीपली समझ पाएँ और उनको रियल वर्ल्ड में कॉन्टेक्स्ट कर पाएँ, रियल वर्ल्ड में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। देखो, हमें ना एजुकेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, हमने बच्चों को पढ़ा दिया, इवन हम भी पढ़े हैं, तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि उसे हमें रियल लाइफ में कैसे हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये वाला इशू बहुत बड़ा था। और इसीलिए जो ये है, इन कंसेप्ट को इंटेलेक्चुअली हमें उन्हें डेवलप इसीलिए करना है कि वो स्कूल में जो चीज़ें सीखें उनका रेलेवेंस उन्हें पता हो, उन्हें ये पता हो कि रियल वर्ल्ड में हम उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन इमोशनल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स को हमें इस तरीके से डेवलप करना है, इस तरीके से हमें ग्रूम करना है कि उनको पता हो कि वो अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करें, अपने अंदर रेजिलियंस लाएं। अगर कभी लाइफ में सेटबैक आ गया तो उन्हें ये पता हो कि मुझे दोबारा कैसे खड़ा होना है। और एम्पैथी डेवलप करें। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, अगर कोई दुख में है तो अपने आप को रख के देखें कि उसके दुख को समझें, है ना। सिंपैथी और एम्पैथी ना दो अलग चीज़ होती है। आप ज़रा कमेंट में लिखो कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उनके अंदर हम एम्पैथी डेवलप करें, है ना। उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ क्रिटिकल फॉर पर्सनल वेलबींग। और पता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, किस लिए, आपकी पर्सनल वेलबींग के लिए। कई बार ऐसा होता है, टॉपर बच्चे होते हैं लेकिन कई उनकी अच्छी रैंक नहीं आई, अच्छी पोजीशन पे नहीं, तो वो उनका ना जो इमोशनल ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसलिए भी इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत नेसेसरी है। देन सोशल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर हमें सोशल डेवलपमेंट करना चाहिए। टीचर को बच्चे को बताना चाहिए कि आपको कम्युनिकेट एक बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको, आप एक दूसरे से, पीयर्स से, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे हेल्दी रिलेशनशिप आपको कैसे मेंटेन करनी है, कम्युनिटी के साथ आपको कैसे रहना है। तो क्या है, उन्हें बताना, उन्हें सिखाना कि समाज में किस तरीके से रहना है, वो भी इसी का पार्ट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। देन फिजिकल डेवलपमेंट, इंश्योर करना कि स्टूडेंट जो है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान दें। शुरू से हम देखते हैं पीटी जो है वो हमारे करिकुलम का हिस्सा हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ पे हमारा ध्यान रहता था, है ना। तो आपको अभी भी ध्यान देना है, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पे आपको उनका ध्यान देना है। देन एथिकल और मॉरल डेवलपमेंट, उसके अलावा एनकरेजेस वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी। और क्या, बच्चे के अंदर आप ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये वाले डेवलपमेंट अगर सब किसी के अंदर हो जाते हैं, ये भी जो हमने चारों पांचों बोले हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल है, सोशल है, फिजिकल है, तो एथिकल है, ये सारे अगर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो जाते हैं तो हम कहेंगे अ काइंड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट हैज़ बीन हैपेंड, ठीक है। एक होलिस्टिक बच्चा जो है वो हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे एक सवाल यही पूछा जा सकता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो आपको पता चल गया होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, आप आंसर लिख सकते हो, आराम से लिख देना, ठीक है। चलो, नाउ हाउ कैन वी डू इट। अब इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम स्कूल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। आप हमेशा याद रखिए, आपको टॉपिक का नाम दे दिया फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये ना आपको क्या है, ओपन क्वेश्चन दे दिया। अब इसके अंदर वो बहुत चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया कि फैसिलिटेट होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, हमने बता दिया। अब दूसरी बात आती है, आप कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप बच्चे को कैसे होलिस्टिकली डेवलप करेंगे, तो अब वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डाइवर्सिफाइड करिकुलम और टीचिंग मेथड्स हम यूज़ करें। आपको पता है हर बच्चा अलग है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, है ना। तो डाइवर्सिफाइड करिकुलम और टीचिंग मेथड्स जो है हम यूज़ करें, है ना। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट एक्टिव लर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि आप क्या करें, अब जैसे मैं और आप, अब जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो दिस इज़ पैसिव लर्निंग, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, हमारा इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन हमें कैसी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, हमें एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आपने बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे आप
फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क आप उनको दे सकते हैं, आपने कोई काम दिया, आपने कहा आप इसको सॉल्व करके लाइएगा। क्रिटिकल थिंकिंग की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप दें जिनसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, वो अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएँ, वो सोच पाएँ चीज़ों को लेकर के, है ना। एक्टिविटीज़ दैट एंगेज स्टूडेंट्स इन हैंड ऑन मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, है ना, ऐसी चीज़ें दें जिससे कि वो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर पाएँ। दिस एनकरेजेस डीपर अंडरस्टैंडिंग, है ना, जब आप किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो आपको उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है ना, सिर्फ आपको याद नहीं करना पड़ता। आपने भी देखा होगा, आपने कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो आपको उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको रटा है तो आप उसे भूल भी जाते हैं और आपको उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं दिखता। ठीक है, तो कैसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं? पहला, एक्टिव लर्निंग जो है आप इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी टीचिंग लर्निंग में, जहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट करे। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, है ना, एक्टिव लर्निंग में ही पार्ट है ये कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करें, आप ऐसा ना करें कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाएं, नहीं, हिस्ट्री को सिविक्स से ज्वाइन कीजिए, हिस्ट्री को पॉलिटी से ज्वाइन कीजिए, है ना। सब्जेक्ट्स के बीच में आप क्या करें, आप कनेक्शंस बनाइए। मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के साथ आप साइंस में रिलेशन निकालिए, आर्ट को हिस्ट्री के साथ रिलेशन निकालिए, जिससे कि बच्चा चीज़ों की रिलेवेंस सीख पाए, वो एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू जो है वर्ल्ड का बना पाए, वो देख पाए वर्ल्ड को एक कॉम्प्रहेंसिवली। ऐसा ना हो कि वो क्या करे, बस वो सिर्फ आप एक ही तरह से देखिए, नहीं, आप लिंकेजेस बनाइए, मैथ्स को साइंस से जोड़िए, आर्ट्स को हिस्ट्री से जोड़िए, है ना। ताजमहल दिखाइए, आप आर्ट पढ़ा रहे हैं, ताजमहल बना रहे हैं, ताजमहल बनाया बच्चे ने, आप उसको उसकी हिस्ट्री बताइए, ताकि क्या हो, कॉम्प्रहेंसिव व्यू उसको वर्ल्ड का मिले, है ना। देन पर्सनलाइज लर्निंग, रिकॉग्नाइज द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। अब बच्चा, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऑडियो लर्नर्स होते हैं, कोई वीडियो लर्नर्स होते हैं, तरह तरह की लर्निंग स्टाइल्स होती हैं और बच्चे का पेस भी अलग होता है। हर बच्चा एक ही स्पीड से नहीं सीखता, कोई बहुत धीरे सीखता है, कोई बहुत तेज़ सीखता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू टू अकोमोडेट दोज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पेस, है ना, उनकी पेस के अकॉर्डिंग जो है वो उनको अकोमोडेट किया जाए और टीचर अपनी स्पीड उसी तरह से स्लो और तेज़ करें। पर्सनलाइज लर्निंग भी इसका पार्ट हो सकती है। ठीक है, एडेप्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कीजिए, जैसे कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। कई बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए आपको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपको हो सकता है उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा बतानी पड़े, तो आपको वो करना है, बिकॉज यू आर अ टीचर, राइट। उसके अलावा गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको आपको अलग से इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आपको उन्होंने हो सकता है कोई काम पहले कर लिया हो, तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आप बाद में एक्स्ट्रा टाइम में भी उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली बात हमारी यही हो गई कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे डेवलप करेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिफाइड करिकुलम और टीचिंग मेथड्स जो हैं वो आप यूज़ कर लीजिए। देन फोस्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, हमने कहा पहले कि इमोशनल डेवलपमेंट करना है, तो दूसरा आप क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उनके अंदर फोस्टर करेंगे। फोस्टर मतलब इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स आप चलाइए, स्टूडेंट्स को सिखाइए कि वो अपने आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको किस तरीके से एक्सप्रेस करें, है ना। उसके अलावा अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करें, इन चीज़ों को आपको सिखाना है। कैसे सिखाना है, आपने कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस कराई, रोल प्ले कराया, ओपन डिस्कशंस कराई, है ना। रोल प्ले होता है, ओपन डिस्कशन, आप बच्चों से इन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग इन चीज़ों से बातें करने से बचते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाने हैं जिससे बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो। ठीक है, देन सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करें, इम्प्लीमेंट करिए सोशल इमोशनल लर्निंग फ्रेमवर्क्स, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स आपको अपनी क्लास में, अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने हैं जिससे कि बच्चे के अंदर एम्पैथी आए। एम्पैथी ऐसे नहीं आएगी कि आपने कह दिया आपको एम्पैथी होनी चाहिए, नहीं, आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। आप बच्चों को आप टीम वर्क करा के काम कराइए, जिससे क्या होगा कि उनको चीज़ें लर्निंग में ईजी हो जाएंगी, राइट। उसके अलावा क्रिएट अ सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, है ना, उनके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो बनाइए। ठीक है, ओके, हाँ, उनके लिए क्या कराइए, उनके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए जहाँ पे वो अपने आप को नर्चर कर पाएँ, उनको लगे कि हम इमोशनली सेफ़ हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा ना हो आपकी क्लास ऐसी हो, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उसके लिए बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा जो है बिना किसी डर के सवाल पूछ पाए, इस तरीके से आपको क्या करना है, बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, जिससे उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, देन
एनकरेज सोशल डेवलपमेंट, हमने ये बात कही कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो हमें करना है, तो कैसे करना है सोशल डेवलपमेंट, आप कैसे डेवलप करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना। पीयर टीचिंग, आपने क्या किया, ग्रुप बना दिया इस क्लास में और आपने कहा कि आप पढ़ाइए एक दूसरे को, पीयर टीचिंग हो गई, है ना, एक दूसरे को पढ़ाइए। एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जहाँ पे ना सिटीज़ के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे कहा गया था कि जो जिन्होंने स्मार्ट सिटी, मतलब ऐसा था कि जो अच्छे से डेवलप सिटी हैं उनको पुअरली डेवलप सिटी के साथ मिला दिया गया था, जिससे कि जो अच्छा डेवलप सिटी है वो अपने साथ जो है उसको भी लेके चले, जिसे हमने सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट कहा था। ऐसा ही आप कर सकते हैं। एक अच्छा बच्चा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक है जो नहीं पेस पकड़ पा रहा है, तो आप उसके लिए पीयर टीचिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन आएगा। जो अच्छा बच्चा है उसको पता होना चाहिए कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है तो मैं इसको साथ लेकर चलूँ, ठीक है, मुझे उससे किस तरीके से बातें करनी है। देन डिस्कशन बेस्ड लर्निंग आप फोकस कर सकते हैं। लर्निंग डिस्कशन बेस्ड हो, हमेशा लेक्चर मेथड नहीं यूज़ करना है, यू कैन यूज़ डिस्कशन मैथड ऑल्सो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन बच्चे के अंदर आएगा। आप जब डिस्कशन करें तो बच्चा बोलना सीख रहा है। हम लोग लेक्चर मेथड पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल पर इतना काम हम नहीं कर पाते, ठीक है। देन कम्युनिटी सर्विस एंड सिविक एंगेजमेंट, तो इंगेज स्टूडेंट्स इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, तो स्टूडेंट्स को इंगेज कीजिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में, वॉलंटियर में, बच्चों को बोलिए आप आगे आइए और आकर के इन चीज़ों में भाग लीजिए। तो सर्विस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी चीज़ें जहाँ पे एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। देन क्लब एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन क्लब, स्पोर्ट टीम और इंटरेस्ट ग्रुप विच प्रमोट सोशलाइजेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप आउटसाइड द क्लासरूम, है ना। जो भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें बच्चों का पार्टिसिपेशन कराइए, उनसे कहिए कि आप पार्ट लीजिए इन पे। जिससे क्या होगा, जब आप इस क्लास के बाहर कहीं किसी से मिलते हैं तो आपका क्या है, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है। आप एक इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं और वहाँ पे आप और दूसरे तरीके का टीम वर्क सीखते हैं और उस वाले माहौल में भी आप बात करना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से हम सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। देन अदर वन इज़ फिजिकल वेलबींग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल वेलबींग नहीं होगी तो कोई भी डेवलपमेंट आप कर लीजिए नॉट ऑफ गुड यूज़। तो फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे आपका फोकस होना चाहिए। आप ये फोकस करें कि स्कूल के अंदर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो, जहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस भी लें, टीम स्पोर्ट्स हों, है ना, फिटनेस प्रोग्राम्स हों, और सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, टीम वर्क भी आप उसमें सिखाएं, जिससे कि वहाँ से डिसिप्लिन और परसिवियरेंस भी बच्चे के अंदर आ जाए। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल को आप प्रमोट कीजिए, स्टूडेंट्स को बताइए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, सोना कितना ज़रूरी है, और जनरल वेलनेस की बातें करें, और उनके अंदर लाइफ लॉन्ग हैबिट्स जो हैं वो शुरू करें। आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स में ना बता दिया जाता है आपको स्कूल में क्या क्या लेकर आना है और क्या नहीं लेकर आना है, ठीक है। तो वो फिजिकल वेलबींग का ही पार्ट है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्कूल्स। देन मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट हमें करना है, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमें बच्चों को देनी है, जहाँ पे लेसन्स को इंटीग्रेट लेसन ऑन वैल्यूज़, जैसे कि मॉरल एजुकेशन होता था जब हम पढ़ते थे, तो सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस, ऐसे वाले चैप्टर्स आप उनको पढ़ाइए, चैप्टर्स पढ़ाइए। उसके बाद लिटरेचर, हिस्ट्री, और इन वाली जो लिटरेचर है या हिस्ट्री है वहाँ पे कोई चीज़ जो ऑनेस्टी, काइंडनेस को प्रमोट कर रही है उसको उस तरीके से वहाँ पे बताइए, ठीक है। उसके अलावा मॉडल इथिकल बिहेवियर के बारे में भी बताइए, और कैसे बताएंगे आप, टीचर्स को और स्कूल स्टाफ को मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो शो करना पड़ेगा। बच्चे अपने टीचर्स को रोल मॉडल मानते हैं तो उन्हीं से सीखेंगे, है ना। तो वहाँ से जो है पॉजिटिव बिहेवियर आएगा। उसके अलावा एक इस तरीके का आप एनवायरनमेंट वहाँ पर बनाइए जहाँ पे बच्चा रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी के बारे में बात करे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है आप स्टार्ट कीजिए उनके अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देन वी हैव क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट भी आप करिए, आर्ट का इंटीग्रेशन करिए, है ना। बच्चे को आजकल तो काफ़ी फोकस है इन चीज़ों पे, सो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दीजिए जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी आर्ट, म्यूज़िक और ड्रामा के थ्रू दिखा पाएँ। इनकॉर्पोरेट क्रिएटिव एक्सप्रेशन इनटू द रेगुलर करिकुलम, है ना। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को अपने जो करिकुलम है उसके अंदर आप उसको यूज़ कीजिए। इनोवेशन जो है आप ज़रूर एनकरेज किए। अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, है ना। एनकरेज करें आप इनोवेशन को। आप उनकी जो कोडिंग है, कोडिंग की क्लास आपको पता है आजकल काफ़ी उसमें है ना। तो ये वाले डेवलपमेंट भी आप उनके अंदर करेंगे। देन पेरेंटल और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स और कम्युनिटी का बहुत ज़रूरी है कि आप इनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं और बच्चों को भी उसी समाज में जाके रहना है ना। तो पेरेंट्स को इंगेज कीजिए, पेरेंट्स को चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में आप इंगेज कीजिए थ्रू रेगुलर कम्युनिकेशन, उनसे टाइम टाइम पे बात कीजिए, वर्कशॉप्स कराइए, कम्युनिटी इवेंट्स कीजिए, है ना।
कम्युनिटी के साथ कीजिए, आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन से मिलिए, बिजनेस उनसे, और उनसे क्या है रियल वर्ल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे, उनसे मेंटरशिप सेशन बच्चों के लिए करवाइए, रिसोर्सेज वहाँ से लाइए। ये काम भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप होलिस्टिक बच्चा जो है वो डेवलप कर सकते हैं। देन होल चाइल्ड अप्रोच टू असेसमेंट, ये वाली अप्रोच आप असेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं फर्स्ट रैंक 100 आउट ऑफ 100 ऐसी वाली बात नहीं करेंगे। हम बियॉन्ड ग्रेड्स बात करेंगे, ग्रेड से आगे वाली बात करेंगे, है ना। असेसमेंट, ऐसा असेसमेंट हमें यूज़ करना है जो कि मल्टीपल आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट पर बात करे, है ना। जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, है ना। इन सब चीज़ों पे भी फोकस करें। सिर्फ ऐसा ना हो कि आपके 70% हैं तो ही आप इस काम को कर सकते हैं, नहीं, इन सब से आगे बढ़ के हमें बात करनी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट होल चाइल्ड अप्रोच, है ना। और उनको आप जब फीडबैक दे रहे हैं तो होलिस्टिक फीडबैक दीजिए। जैसे कि आप सिर्फ उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ही ना दीजिए, आप उनको सोशल, इमोशनल और एथिकल ग्रोथ पर भी दीजिए। जैसे आप उनको कह सकते हैं दैट योर कम्युनिकेशन वाज वेरी गुड, हालांकि उसने एकेडमिकली अच्छा नहीं किया लेकिन वो अपनी बात कहने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको उस तरीके का फीडबैक दीजिए। देन बिल्डिंग अ पॉजिटिव सोशल कल्चर, सो इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रमोट एन इंक्लूसिव कल्चर। आप एक इंक्लूसिव कल्चर डेवलप कीजिए जहाँ पे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, सारे स्टूडेंट को लगे कि हमारी वैल्यू है। ऐसा ना लगे किसी को कि दिस टीचर इज़ प्रमोटिंग सम पर्टिकुलर रिलीजन या सम पर्टिकुलर कल्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्लास इंक्लूसिव होनी चाहिए। पीयर मेंटरिंग कीजिए और लीडरशिप प्रोग्राम्स स्टार्ट कीजिए, एनकरेज करिए सीनियर स्टूडेंट्स को कि वो जूनियर्स को मेंटर करें, है ना। कई बार ऐसे इशूज़ होते हैं जो सीनियर्स ने फेस किए होते हैं, तो फिर वो बता सकते हैं कि आप इस तरीके से ना करें जिससे कि आपको इशूज़ हों, है ना, जिससे कि बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप और कम्युनिटी आ जाए, है ना। देन वी हैव अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, टीचर का भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑनगोइंग टीचर ट्रेनिंग जो है वो होती रहनी चाहिए। टीचर्स के साथ को टाइम टाइम पे हमें वो स्किल्स देनी चाहिए जो कि होलिस्टिक एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। इन सर्विस टीचिंग और रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह हमें कराना चाहिए। टीचर्स का कोलैबोरेशन होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ टीचर भी बहुत ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो टीचर का करेंगे, ठीक है। तो यही था, इसी तरीके से हम होलिस्टिकली एक बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम कंक्लूड करें तो इम्प्लीमेंट अगर हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है एजुकेशन में, तो हमें सबसे पहले तो यही रिकॉग्नाइज़ करना होगा, एड्रेस करना होगा जो भी बच्चों की ज़रूरत है, एकेडमिकली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, एथिकली। स्कूल जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जिससे और अपना करिकुलम जो है उसको रीडिज़ाइन करें, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएं और इंगेज करें इन मीनिंगफुल पार्टनरशिप। सो ये जो अप्रोच है ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक अचीवमेंट की बात नहीं करती, बल्कि पर्सनल ग्रोथ की भी बात करती है और स्टूडेंट के वेलबींग की भी बात करती है, और क्या करती है, और उनको सक्सेस के लिए बिल्कुल तैयार करती है। अगर आपने होलिस्टिक बच्चा डेवलप कर दिया ना, आपने एक ऐसा बच्चा बना दिया जो कि बहुत ही होलिस्टिकली डेवलपमेंट है, ही कैन सेल थ्रू इन एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन उसकी लाइफ में आ जाए वो हर कंडीशन से सेल थ्रू कर जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ एकेडमिक पे ही ध्यान दिया तो बच्चे को कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है ना। और होता है, यूजुअली होता है, हम बहुत सारे केसेस देखते हैं ऐसा होता है, ठीक है। तो यही था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब इसमें अब नहीं बचा है कुछ भी। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and let me know in the comment section if you have any suggestions. So thank you so much for watching. Happy learning.